हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव आज की अपनी इस स्पेशल क्लास में क्लास 12 के सभी स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12 की जो पोएट्री है, पोएट्री में जो हम लोगों की पांचों पोयम है, पांचों पोयम से एक एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। पांचों पोयम की हम आप लोगों को स्टेंजा, जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा है और उस पर वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो करा रहे हैं। आप लोगों को एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, जो हम लोगों की पहली पोयम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 का ये जो पहला स्टेंजा है आप लोगों का, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ये वाला स्टेंजा आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। यही स्टेंजा बार बार एग्जाम में उठा करके पूछता है, तो आप लोग इसको स्टेंजा को पढ़े होंगे, इसका अर्थ आप लोगों को पता होगा। अब आइए देखते हैं कि इस पर बेस्ड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टेंजा देख करके पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नेम द पोएम एंड द पोएट। अब पोयम का नाम बताइए, यानी कविता का नाम बताइए, एंड पोएट और कवि का नाम बताइए। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे? कविता और कवि के नाम में द नेम ऑफ द पोयम, यानी कि द नेम, नाम ऑफ द पोयम कविता का इज है माई मदर एट 66। इसको आप लोग जो है इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। एंड और इट्स पोएट, इसके जो पोएट हैं, जो कवि हैं, कौन है? इज कमला दास, कमला दास जी हैं। इतना आप लोग लिख देंगे तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का कंप्लीट होगा। अब देखिए, ये हम लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स थी, पोएट जो कवित्री थी वो ड्राइविंग टू यानी कार चलाकर वह कहाँ जा रही थी। तो देखिए, इसका आंसर आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, सी वाज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट भी आगे कर सकते हैं। वे कार चला करके कोचिन के एयरपोर्ट पर जा रही थी। आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है हु वाज सिटिंग बिसाइड हर। हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, सिटिंग मीन्स बैठा हुआ, बिसाइड हर यानी कि पोएट के बगल में। तो यहां पर आप लोग आंसर देंगे हर मदर, उसकी माँ, पोएट की माँ जो थी वह वाज सिटिंग बैठी हुई थी, बिसाइड हर उनके बगल में। बिसाइड मीन्स होता है बगल। अब देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन। व्हाट मीन्स क्या, जो पोएट थी कमला दास रियलाइज महसूस की, विथ पेन दर्द के साथ, उनको दर्द के साथ, पेन के साथ क्या महसूस हुआ। तो देखिए, सी रियलाइज्ड, वह महसूस की, विथ पेन दर्द के साथ, दैट की हर मदर उनकी माँ जो थी, ग्रोन वेरी ओल्ड बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। यानी कमला दास को बहुत दर्द के साथ यह महसूस हुआ कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। दोस्तों, ये जो स्टेंजा है, हमने जितना मॉडल पेपर देखा, इस स्टेंजा पर ये सब क्वेश्चन जरूर बेस्ड है, पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। आइए मूव करते हैं जो हम लोगों की सेकेंड पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, और उस पर जो है इंपॉर्टेंट कौन सा हम लोगों का स्टेंजा है और उसके क्या क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। अब देखिए, आप लोगों का जो सेकेंड पोएम है, सेकेंड पोएम में ये जो स्टेंजा है, यहां से आप लोगों का एग्जाम में इस स्टेंजा पर बेस्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर को पूछ सकता है। ये संभावना है, मॉडल पेपर से भी ये आंकड़ा मिला है। तो ये आप लोगों का स्टेंजा है कि फार फ्रॉम द गस्टी वेब्स दीज चिल्ड्रेन फेसेज, ए वाला है। आप लोग इसका अर्थ समझे होंगे, अगर नहीं भी समझे हैं तो हमारे चैनल पर इसका वीडियो अपलोड है, आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो जरूर देख लें, समय बहुत कम है। अब देखिए, इस पर जो पहला बेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन है कि हु आर दीज चिल्ड्रेन। हु मीन्स कौन, आर मीन्स है दीज चिल्ड्रेन, ये बच्चे कौन है, जिन बच्चों की बात की गई है गंदी बस्ती के जो है स्कूल में, ये बच्चे कौन हैं। तो देखिए, इसका आंसर आप लोगों को क्या देना है कि दीज चिल्ड्रेन, ए बच्चे, आर मीन्स है वेरी पुअर चिल्ड्रेन, बहुत गरीब बच्चे हैं। हूँ जो लिव रहते हैं, इन ए स्लम एक गंदी बस्ती में, स्लम मीन्स होता है गंदी बस्ती, एंड और सिटिंग बैठे हैं, इन ए स्कूल क्लासरूम ऑफ द स्लम, और वह एक स्लम के, एक गंदी बस्ती के जो है क्लासरूम कक्षा, एक स्कूल की कक्षा में बैठे हुए हैं। आप लोगों को बस इतना लिखना है कि ये बच्चे बहुत गरीब बच्चे हैं जो एक गंदी बस्ती के स्कूल के क्लासरूम में बैठे हुए हैं। अब इतना लिखने के बाद आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। अब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है,
कौन सा अलंकार यूज हुआ है इन फर्स्ट टू लाइन। अब पहली दो लाइन में कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो आप लोगों को हम पहली दो लाइन दिखाई देते हैं। अब देखिए पहली दो लाइन यहां से यहां तक है। आप लोग अब इसमें देखिए एक वर्ड आप लोगों को मिल जाएगा लाइक। अब आप लोगों को जो है एक ट्रिक पता होगी सिमली फिगर ऑफ स्पीच की, कि आप लोगों को लाइक, एज, सो ऐसे वर्ड जहां पर दिखे तो आप लोगों को वहां पर समझ लेना है कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखना है, द फिगर ऑफ स्पीच, यानी जो फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हुआ है इन फर्स्ट टू लाइन, पहली दो लाइन में वो क्या है, सिमली है। एज लाइक रूटलेस विड्स, एज लाइक जैसा कि लाइक मीन्स यहां पर तरह बताया है, रूटलेस वीड्स का मतलब होगा उखड़ी हुई जो घासें होती हैं उसकी तरह बच्चों के जो बाल को बताया गया था। तो लाइक वर्ड आप लोगों को यहां मिल जाएगा, जिससे आप लोग समझेंगे कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वाई इज द टाल गर्ल्स हेड वेट डाउन। अब वो जो क्लासरूम में टाल गर्ल थी, लंबी लड़की थी, उसका जो हेड था, जो सिर था, वह वेट डाउन यानी वजन के कारण क्यों झुका हुआ था। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। द टाल गर्ल, अब वह जो लंबी लड़की थी, अपीयर्स प्रतीत हो रही थी, टू बी वेरी सैड, बहुत दुखी, सैड मीन्स होता है दुखी, वो लंबी लड़की जो थी बहुत दुखी प्रतीत हो रही थी, विथ द कंडीशन ऑफ लाइफ, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, ऑफ लाइफ जीवन, जीवन की स्थिति के साथ। सी माइट हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसा लगता था कि उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, ऐसा प्रतीत होता था। देयरफॉर, इसलिए हर हेड, उसका जो सिर था, इज वेट डाउन, वह वजन के कारण नीचे झुका हुआ था। इतना आप लोग लिखेंगे। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द वर्ड पैलर मीन। अब व्हाट मीन्स क्या, ये जो वर्ड यूज किया गया है पैलर, पैलर का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है पैलर, पैलर का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, द वर्ड पैलर, ये जो वर्ड पैलोर आपका यूज हुआ है, इसका मीन्स, इसका अर्थ है द पैल फेस, यानी कि पीले चेहरे आप चिल्ड्रेन, बच्चों के, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ड्यू मीन्स होता है कारण, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, यानी कुपोषण के कारण बच्चों के पीले चेहरे, ये पैलोर वर्ड का यही मीन है, यही अर्थ है। तो दोस्तों आइए मूव करते हैं अगले जो है पोएम पर और देखते हैं उसमें कौन सा हम लोगों का इंपॉर्टेंट स्टेंजा है और क्या वेस्ट उस पे क्वेश्चंस है। अब देखिए जो हम लोगों की तीसरी पोयम है कीपिंग क्वाइट, यानी कि शांति रखना। अब इसका जो थर्ड स्टेंजा है, ये स्टेंजा आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज हु आर प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को इसका अर्थ पूरी तरह से तैयार होगा। आइए देखते हैं कि इस पर बेस्ट क्वेश्चंस क्या है। अब देखिए पहले ही आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में पूछा है नेम द पोएम एंड पोएट। तो जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जितनी उन लोगों की पांचों पोएम है, पांचों पोएम के पोएट का नाम याद कर लें। तो इसमें पूछा है नेम द पोएम एंड पोएट। अब कविता का नाम और कवि का नाम बताइए, तो आप लोगों को पता होगा द नेम ऑफ द पोएम। अब जो नेम है, नाम है पोएम का, कविता का, इज है कीपिंग क्वाइट, और एंड और द पोएट, और इसके जो पोएट है वो कौन है, पैब्लो नेरूडा है। तो ये आप लोग इतना लिख देंगे। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रीन वार्स। अब ये हरित युद्ध से, ग्रीन वार्स से यानी कि हरित युद्ध से जो पोएट है, पोएट का क्या मतलब है, क्या मीन है। तो आइए देखते हैं इनका क्या मतलब है। इट मीन्स, इसका मतलब है द वार्स, युद्ध, अगेंस्ट, जो किसके अगेंस्ट है, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, या डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो वनों की कटाई होती है, इससे मीन करता है। यानी इसका मतलब है कि पर्यावरण के खिलाफ और वनों की कटाई के खिलाफ, ये जो हरित युद्ध है उसका यही मतलब है। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ वार डज द पोएट मेंशन। व्हाट टाइप्स, किस प्रकार के ऑफ वार्स, युद्धों को, डज द पोएट, जो कवि हैं वो मेंशन किए हैं, उल्लेख किए हैं। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार के युद्धों का मेंशन हुआ है। द पोएट मेंशंस, जो पोएट है वो मेंशन, उल्लेख करते हैं ग्रीन वार्स, हरित युद्ध का, वार विथ गैस, गैस के साथ युद्ध का, एंड और वार विथ फायर्स, और अग्नि के साथ युद्धों का जो है मेंशन इसमें किया गया है। आइए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पोएट वांट।
अब व्हाट डज द पोएट, कवि क्या चाहते हैं, फ्रॉम द लवर्स ऑफ द वार्स, लवर जो प्रेमी है ऑफ वार युद्ध के, यानी युद्ध के जो लवर हैं जो प्रेमी हैं उन लोगों से पोएट क्या चाहते हैं। तो देखिए ही वांट, अब जो पोएट हैं वह चाहते हैं देम उनसे टू वियर कि ये जो युद्ध करने वाले लोग हैं वो वियर पहने क्लीन क्लॉथ साफ कपड़े पहने एंड और वॉक मीन्स टहले घूमे लेजरली एकदम लीजरली फुर्सत के साथ विथ दियर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ फुर्सत से सब घूमे टहले साफ कपड़े पहने किसी प्रकार का कोई युद्ध न करें ऐसा पोएट चाहते हैं। आइए मूव करते हैं अगले पोएम पर, देखते हैं उस पे कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेंजा है और क्या बेस्ट क्वेश्चंस है। अब देखिए दोस्तों एक पोएम है आप लोगों की ए थिंक ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक वस्तु, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो स्टेंजा है ये आप लोगों का है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मॉडल पेपर हमने देखा उसमें ये पूछा जरूर गया है, तो आप लोग जो है इसको जो है पूरी तरह से देखिए, आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ समझ में आएगा। अब पहला इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हुज लवलीनेस, हुज मीन्स किसका, लवलीनेस माने प्यारापन, विल कीप ऑन मतलब होता है जारी रहता है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि किसका प्यारापन जो है बढ़ता रहता है। एक क्वेश्चन है हमारा, तो आइए देखते हैं कि किसका प्यारापन बढ़ता रहता है। द लवलीनेस ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, द लवलीनेस प्यारापन ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु का प्यारापन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, बढ़ना जारी रहता है, सुंदरता की वस्तु का प्यारापन बढ़ना जारी रहता है। आप लोगों को इतना लिखना है। उसके बाद देखिए अगला दिया है आइडेंटिफाई, पहचानिए, द फ्रेज वाक्य को, विच मीन्स जो, सेज मीन्स कहता है, दैट की, इट इज इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, अमरता। अब आपको वह वाक्य पहचानना है जो वाक्य आपको कहता है कि यह अमरता का है, यह अमर है, इमॉर्टल है। तो आइए उसको पहचानते हैं। देखिए इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, द फ्रेज यानी कि वाक्य, दैट जो, सेज मीन्स कहता है, इट इज इमॉर्टल यह अमर है, वह वाक्य क्या, इज मीन्स है, नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नेवर मीन्स कभी नहीं, पास इनटू का मतलब होता है परिवर्तित होना, नथिंगनेस का मतलब होता है शून्यता, शून्यता में जो कभी परिवर्तित नहीं होता, तो यही तो है जो हमें जो है ये संकेत करता है कि जो शून्यता में परिवर्तित नहीं होगा वो अमर है। तो आप लोग इसका आंसर ए लिखेंगे। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज ए बावर, बावर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम का कि व्हाट इज ए बावर, बावर क्या है। तो आइए देखते हैं इसका बहुत छोटा सा आंसर, इट इज ए क्वाइट एंड सैडी प्लेस। ये जो बावर है यह एकदम शांत, क्वाइट माने शांत, एंड और सैडी प्लेस है, सैडी का मतलब होता है छायादार, प्लेस का मतलब होता है स्थान, छायादार स्थान है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स, वाई मीन्स क्यों, डू वी नीड, वी हमें, नीड मीन्स जरूरत है, स्वीट ड्रीम्स मधुर स्वप्न की, हेल्थ स्वास्थ्य की, एंड और क्वाइट ब्रीथिंग और चैन के सांस की, इन आवर लिव्स हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए मधुर स्वप्न, स्वास्थ्य और शांति की या चैन की नींद की जरूरत क्यों है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, वी नीड ऑल दीज थिंग्स, वी नीड हमें जरूरत है, ऑल दीज थिंग्स इन सभी चीजों की, सो दैट ताकि वी कैन एंजॉय हम आनंद ले सकें, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु का, इस धरती पर जितनी सुंदरता की वस्तु हैं हम सबका आनंद ले सकें, इसलिए हमें जो है इन सब चीजों की जरूरत है। आइए मूव करते हैं अगले और आखिरी पोएम पर और देखते हैं कि उस पर क्या स्टेंजा इंपॉर्टेंट है और उस पर क्या बेस्ट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए दोस्तों अगला हम लोगों का जो पोएम है वो है हम लोगों का आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर का टाइगर, और इसमें जो एक पहला स्टेंजा है हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि इस पर बेस्ट क्या क्वेश्चंस है और इसके क्या आंसर है। ये जितने भी इस वीडियो में हम आप लोगों को करा रहे हैं पूरी तरह से आप लोग तैयार कर लीजिए, आप लोगों का एग्जाम में कोई ना कोई एक स्टेंजा जो है मिल जाएगा जिससे आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई आर द टाइगर्स कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स है जो टाइगर वो कॉल्ड कहे गए हैं आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी जो बाघ हैं उन बाघों को आंट जेनिफर का बाघ क्यों कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। आंट जेनिफर्स
अब जो आंट जेनिफर है वह हैज एम्ब्रॉयडर्ड, वह एम्ब्रॉयडरी करती हैं यानी कढ़ाई करती हैं द टाइगर्स, बाघों की, ऑन ए स्क्रीन, एक पर्दे पर, देयरफॉर, इसलिए, दे आर कॉल्ड, वे जो हैं बाघ वो कहे गए हैं आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर के टाइगर इसीलिए कहा गया है क्योंकि आंट जेनिफर जो है बाघों की एक इस पे स्क्रीन पर यानी पर्दे पर कढ़ाई करती हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ आर दे डिस्क्राइब हियर। अब देखिए जहां पर दे की बात करेगा, दे इसमें यूज हुआ है टाइगर के लिए, तो आप लोग टाइगर समझेंगे। हाउ मीन्स कैसे, दे आर दे मीन्स वे यानी बाघ, डिस्क्राइब वर्णित है, हियर मीन्स यहाँ, यानी बाघ यहाँ पर किस प्रकार वर्णित है या कैसे वर्णित है, तो दीज टाइगर्स, ए बाघ, आर आ ब्राइट येलो कलर, एकदम ब्राइट माने चमकीले पीले रंग के हैं, और दे मीन्स वे, आर मीन हैं, इनहेबिटेंट अपने निवास में, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, वे जंगल के अपने निवास में हैं, ऐसा जो है वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आंट जेनिफर। अब ये जो बाघ है वो कैसे अलग हैं, किससे, आंट जेनिफर से कैसे अलग हैं, तो देखिए दोनों में आंट जेनिफर और बाघ में क्या अंतर है। आंट जेनिफर इज ए वेरी सबमिसिव, आंट जेनिफर इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, सबमिसिव मान्य होता है विनम्र, बहुत विनम्र है, एंड और टिमिड वुमेन, और बहुत डरी हुई औरत है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, द टाइगर्स बाघ, आर सोन दिखाए गए हैं, वेरी ब्रेव बहुत बहादुर, एंड और फुल ऑफ एनर्जी ऊर्जा से भरे हुए। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड शिवालिक मीन। ये जो वर्ड आया है शिवालिक, इसका मतलब क्या होता है, ये शिवालिक जो वर्ड है, शिवालिक वर्ड का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स, इसका मतलब है कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास, एंड और ब्रेव बहादुरी। ये जो शिवालिक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है और ब्रेव होता है। तो दोस्तों ये जितने स्टेंजा हैं, अगर ये सभी पोयम के स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर सभी स्टेंजा का आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग पोयम का नाम स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर बाय अशोक सर करके डालेंगे, तो हर पोयम का आप लोगों को स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर कराए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कल एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। आप लोगों के एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं इंग्लिश के पेपर के लिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।